नमस्कार। आज हम एक बड़ी मजेदार बातचीत पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसी चर्चा जो पैसे और जिंदगी के बदलते मायनों पर दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच को सामने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। कबीर एकदम झुंझला जाता है जब वो अपना ग्रोसरी का बिल देखता है। और ये एक ऐसा पल है जो आज हम में से बहुत से लोगों को जाना पहचाना लगता है ना? रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों पर हैरानी और थोड़ी सी बेबसी। तो ये 800 रुपए, यही वो नंबर है जो पूरी बातचीत को शुरू कर देता है। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये तो आज के लिविंग कॉस्ट का, आज की जिंदगी जीने की लागत का एक सिंबल बन गया है जो कबीर को एकदम चौंका देता है। और यहीं से कहानी एक मोड़ लेती है। फरगांगन गाइड में कबीर के पापा मिस्टर खन्ना हमें ले चलते हैं 90 के दशक की एक बिल्कुल अलग ही आर्थिक दुनिया में। सोचिए, मिस्टर खन्ना के जमाने में 100 रुपए का नोट कोई मामूली चीज नहीं था, उसे तो वीआईपी का दर्जा मिला हुआ था। वो बताते हैं कि कैसे उस एक अकेले नोट में जबरदस्त ताकत हुआ करती थी। जरा सोच कर देखिए, बस एक 100 रुपए का नोट और उससे पूरे हफ्ते की सब्जी, घर का राशन, बच्चों के लिए टॉफियां सब आ जाता था, और तो और कुछ पैसे बच भी जाते थे। आज की दुनिया से कितना कितना अलग है, जहां 100 रुपए में शायद ढंग से कुछ आता भी नहीं। और फिर आता है कबीर का जवाब, जो उस फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। एक पीढ़ी के लिए जो पूरे हफ्ते का बजट था, आज की पीढ़ी के लिए वो एक छोटे से ऑटो राइड का किराया भी नहीं है। ये दिखाता है कि पैसे की वैल्यू कितनी ज्यादा बदल गई है। तो चलिए अब सिर्फ चीजों की कीमतों की तुलना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कमाई और खर्च, मतलब पूरी पिक्चर की, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है ना? और यहाँ मिस्टर खन्ना एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाते हैं। हाँ, उस जमाने में चीजें सस्ती थीं, पर तनख्वाहें भी तो बहुत कम थीं। सोचिए, 5,000 रुपए महीने की सैलरी पर कोई मोहल्ले का अमीर आदमी कहलाता था। ये हमें याद दिलाता है कि खर्चों को हमेशा कमाई के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहिए। और देखिए, ये दोनों जमानों की फाइनेंशियल रियलिटी को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर देता है। एक तरफ है 90s का वो सीधा साधा सा बजट, और दूसरी तरफ 2026 का बजट, जिसमें बहुत सी नई चीजें जुड़ चुकी हैं। और ये हैं वो नए खर्चे। देखिए जरा, सबसे मजेदार बात क्या है, ये वो चीजें हैं जिनका 90s के दशक में तो कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन आज ये सिर्फ कोई शौक नहीं है, ये तो जरूरत बन गई हैं। मोबाइल बिल, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, ये सब अब हमारे बजट का एक जरूरी हिस्सा है। और अब ये कॉन्वर्जेशन एक ज्यादा गहरे फिलोसॉफिकल मोड़ पर आ जाती है। अब हिसाब किताब हो रहा है कि वक्त के साथ हमने क्या खोया है और क्या पाया है। यहाँ कबीर को एक बड़ा ट्रेड ऑफ समझ में आता है। उसके पापा का जमाना, जहाँ चीजें सस्ती थी, जिंदगी थोड़ी आसान थी, और आज का जमाना, जहाँ हर कदम पर कन्वीनियंस है, सुविधा है, पर हर सुविधा की एक कीमत है, चाहे वो पैसे में हो या फिर मन की शांति में। और ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये बात अब सिर्फ पैसे की नहीं रही, ये बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ की। कबीर को ये महसूस होता है कि शायद उस सादगी में एक सुकून था, एक शांति थी, जो आज की इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में कहीं कहीं खो सी गई है। और यहीं से ये बातचीत अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर पहुंचती है, जो मिस्टर खन्ना हमें सिखाते हैं। वक्त बदल जाता है, जमाना बदल जाता है, पर कुछ सिद्धांत, कुछ उसूल हमेशा वही रहते हैं। और वो सिद्धांत क्या है? चाहे 1990 हो या 2026, जो पैसे की कद्र करना जानता है वही असली राजा है। वाह, ये लाइन, ये पूरी बातचीत का निचोड़ है। मिस्टर खन्ना का ये मैसेज महंगाई और जनरेशन गैप सबसे ऊपर है। असली दौलत इसमें नहीं है कि कोई कितना कमाता है, बल्कि इसमें है कि वो अपने कमाए हुए पैसे को हैंडल कैसे करता है, उसकी इज्जत कैसे करता है।